नमस्कार, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत धवन एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर गौरव गर्ग। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड S-400 डील के बारे में। ये डील हिंदुस्तान और रूस रशिया के बीच में हुई है। S-400 डील के अलावा बाकी कुछ और बड़ी डील्स भी हुई हैं रशिया के साथ ब्रिक्स समिट के दौरान, उस पर भी इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे। मगर सबसे पहले जानते हैं S-400 डील के बारे में, उसकी ABCD कि हम दे क्या रहे हैं, उसके बदले हमें मिल क्या रहा है और क्यों इस डील को इंडिया के लिए एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं इस डील की बेसिक्स के बारे में, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इंडिया ने 30,000 करोड़ की डील साइन करी है, डॉलर्स में अराउंड $5 बिलियन मान लीजिए इसको। और इस डील में हमको मिलेंगे 5 नए S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, साथ में उसके और भी डिफेंस इक्विपमेंट मिलेगा। उससे रिलेटेड जो डिफेंस इक्विपमेंट मिलेगा वो S-400 से ही रिलेटेड होगा। ये डील अनाउंस की गई थी 8वीं ब्रिक्स समिट में, ये याद रखिएगा 8वीं ब्रिक्स समिट, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं वो। और इस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डिवेलप किया है अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने, एक रशियन कंपनी है। उसके अलावा इंडिया ने यह भी अनाउंस किया है कि रशिया के साथ मिलकर वो 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाएगा। 2 ऐसी फ्रिगेट्स रशिया में बनेंगी और 2 इंडियन शिपयार्ड में बनाई जाएगी विद रशियन कोऑपरेशन, रशियन सहायता के साथ। जो बाकी की 2 होंगी वो इंडियन शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। उसके अलावा एक जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई जाएगी 200 कमाव हेलीकॉप्टर्स के लिए अंडर मेक इन इंडिया। ऐसे जो पहले 60 हेलीकॉप्टर होंगे वो रूस में बनाए जाएंगे और बाकी 140 इंडिया में बनाए जाएंगे। ये प्रोसेस 9 साल तक चलेगा और इससे हम हमारे जो इंडिजिनसली डेवलप्ड चीता हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर शायद आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये फ्रिगेट्स क्या होते हैं। हेलीकॉप्टर तो समझ में आ गया, बट सर व्हाट आर दीज फ्रिगेट्स। देखिए, फ्रिगेट्स का इस्तेमाल किया जाता है एस्कॉर्ट पर्पसेस में, बाकी वॉरशिप्स और मर्चेंट मरीन शिप्स की, और उसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो पनडुब्बी होती है उसके खिलाफ अगर वार करना है तो उसमें भी फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रिगेट का एग्जाम्पल, ये फ्रिगेट है तरकश F-50। हालांकि मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि अमेरिका ने फ्रिगेट्स डीकमीशन कर दी है, वहाँ पर फ्रिगेट्स अब यूज़ नहीं करते। वहाँ पे एक फ्रिगेट से बढ़िया जो मॉडल है जिसे वो कहते हैं लिटोरल कॉम्बैट शिप, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इंडिया और रूस में आज भी फ्रिगेट्स नेवी में सेवा कर रही हैं। चलिए, ये सारी बातें हो गई फ्रिगेट्स की। अब बात करते हैं S-400 के बारे में। S-400 क्या है? S-400 एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम करता क्या है? सपोज करिए एक दुश्मन देश, कोई भी दुश्मन देश सपोज कर लीजिए, कर लिया, गुड। सपोज करिए एक दुश्मन देश हिंदुस्तान की तरफ एक मिसाइल लॉन्च करता है, तो उस मिसाइल को हवा में ही रोकने के लिए हिंदुस्तान एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लॉन्च किए हुए मिसाइल से आसमान में ही टकरा जाएगा और हिंदुस्तान की रक्षा करेगा। यहाँ पे आप जो मिसाइल लॉन्चर्स देख रहे हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ से S-400 के मिसाइल्स निकलेंगे जो दुश्मन के मिसाइल्स को हवा में ही चारों खाने चित कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर दुश्मन देश का लड़ाकू विमान भी इंडिया की तरफ बढ़ रहा होगा तो S-400 उसे भी हवा में ही ख़त्म कर सकता है और इसका सक्सेस रेट एक स्टैगरिंग 90% है। हालांकि अमेरिका के पास भी अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे इंडिया ने कंसिडर किया था खरीदने से पहले। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है पेट्रियट, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 160 किलोमीटर्स है, जो S-400 से काफ़ी कम है। अब चलिए जानते हैं S-400 के फीचर्स के बारे में, किस तरीके से वो दुनिया के बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कई कदम आगे है। S-400 हिंदुस्तान की तरफ आने वाले किसी भी
बैलिस्टिक, क्रूज या किसी ड्रोन जो भी 400 किलोमीटर की रेंज में होगा उसे हवा में ही तबाह कर सकता है। ड्रोन का, बैलिस्टिक मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का, सबका बदला लेगा तेरा S-400। सो द सिस्टम इज ऑल्सो इक्विप्ड विद 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स। 3 अलग अलग टाइप के मिसाइल से इक्विप्ड है और साथ में एक रेडार है जो 300 टारगेट्स को इकट्ठा ट्रैक कर सकता है 600 किलोमीटर्स की रेडियस में। देखिए 400 किलोमीटर्स में जब आ जाएगा तो S-400 उसको रोक सकता है, मगर अगर पता करना है कि कोई आ रहा है उसकी तरफ तो वो 600 किलोमीटर की रेंज से भी कर सकता है और अकेले एक साथ 36 टारगेट्स के साथ एंगेज कर सकता है, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। और जो S-400 अटैक करेगा आने वाले दुश्मन को, वो करेगा 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। अब मैं आपको कंपैरिजन देने के लिए, सिर्फ कंपैरिजन देने के लिए बताता हूँ, पाकिस्तान का जो मेन फाइटर जेट है F-16 अमेरिकन डोनेटेड, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 2175 किलोमीटर्स। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कहाँ पे 17,000 किलोमीटर्स, कहाँ पे 2175 किलोमीटर्स। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट कैन ईजिली डिस्ट्रॉय एनी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट दैट इज़ कमिंग टू इंडियन सॉइल। कोई भी इंडियन ज़मीन पर कोई पाकिस्तानी अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो S-600 उसको आराम से तबाह कर सकता है। हर एक S-400 बटालियन, हाँ इनको बटालियन कहा जाता है, एक बटालियन में 8 लॉन्चर होते हैं, एक कंट्रोल सेंटर होता है, एक रडार होता है और 16 मिसाइल्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं एज रीलोड्स। इंडिया ऐसी 5 बटालियन लेगा रशिया से। अब चलिए लगे हाथों इंडियन बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडिया का डबल टियर सिस्टम है जिसमें 2 इंटरसेप्टर होते हैं। जैसे शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, इंटरसेप्ट करना, किसी को बीच में रोक देना। तो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इंडिया के मेन। एक है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जो हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन, जो काफ़ी ऊंचाई में इंटरसेप्शन करता है, रोकता है दूसरे मिसाइल को। और दूसरा है एडवांस्ड एयर डिफेंस जिसे AAD भी कहा जाता है। ये लोअर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्शन करता है, रोकता है मिसाइल को। उसके अलावा क्रूज मिसाइल में हमारे पास बराक 8 है जो हमने इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया था। अभी भी इसमें डेवलपमेंट चल रही है ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके और इसको अपग्रेड किया जा सके, मगर इसकी रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर्स तक ही है। इसके कंपैरिजन में मैंने अभी आपको बताया S-400 की जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर्स। एंड फाइनली नज़र डालते हैं बाकी और देशों पे जो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज़ करती हैं। चाइना ने 2014 में रशिया से ये डिफेंस सिस्टम ख़रीदा था। उसकी 6 बटालियन खरीदी थी चाइना ने। मगर एक इशू है चाइना का कि देखिए, मैंने आपको बताया कि अलग अलग मिसाइल्स हैं S-400 की। उसमें से सबसे ज़्यादा जो लंबी रेंज की मिसाइल है वो है 400 रेंज की, जिसका मिलिट्री कोड है 40N6। तो ये 40N6 मिसाइल है, ये चाइना को शायद हासिल करने में दिक्कत हो। क्यों दिक्कत होगी अभी बताता हूँ आपको। उसके अलावा S-400 सीरिया में भी डिप्लॉय किया है रशिया ने। ये क्यों डिप्लॉय किया है, को याद होगा कुछ समय पहले खबर आई थी कि टर्की ने रशिया का एक सुखोई विमान गिरा दिया था जो सीरिया के एयर स्पेस के आसपास उड़ रहा था। तो टर्की ने उसे वहाँ पे गिरा दिया और उसके जवाब में रशिया ने S-400 वहाँ पे तैनात कर दिया और तब से कोई भी रशियन विमान नहीं गिरा। चलिए अब ज़रा नज़र डालते हैं कि जो चाइना का इशू है 400 किलोमीटर रेंज का जो मिसाइल है उसके साथ क्या है। देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले इंडिया मेंबर बना था MTCR का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 35 देशों का जो प्रोलिफरेशन प्रिवेंट करती है मिसाइल या अनमैन्ड एयर व्हीकल की जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है और सिंस चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है तो उनको शायद दिक्कत आए इस 400 किलोमीटर रेंज के मिसाइल को ख़रीदने में। यहाँ पे आपको और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इंडिया ने जब रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंटली डेवलप किया था, उस वक्त इंडिया भी MTCR का मेंबर नहीं था। ब्रह्मोस की जो वैसे रेंज है वो 300 किलोमीटर्स के से हल्की सी ज़्यादा है।
तो इंडिया के लिए एक मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया जिसमें उसकी रेंज 280 किलोमीटर्स रखी गई, 280 किलोमीटर्स। काफ़ी चालाक सा मूव था वो। तो प्रॉबेबली चाइना और रशिया भी ऐसा ही कुछ जुगाड़ शायद निकालेंगे। सो लेट्स सी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट विल हेल्प आवर चैनल ग्रो सो दैट वी कैन प्रोड्यूस बेटर वीडियोज़ फॉर यू। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, होप यू लर्न समथिंग न्यू।